नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनसे एक बड़ी अपील है कि नियोजित शिक्षकों के समूह में कुछ दलाल किस्म के लोग आ गए थे जो अब बाहर हो गए हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि वैसे दलालों से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वैसे दलालों से बचें। आपको बता दें कि अब सरकार बहुत जल्दी प्रोन्नति देने जा रही है। कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो पहले नियोजित शिक्षकों का जो ग्रुप था उस ग्रुप में से हट गए हैं और उसी ग्रुप में से कुछ लोगों को लेकर लगातार नया नया ग्रुप बना रहे हैं जिसमें तमाम तरह के शिक्षक मौजूद हैं और सबको ये कभी प्रोन्नति दिलाने का कह रहे हैं तो कभी कुछ दिलाने की कह रहे हैं और कह रहे हैं इनका मंशा कुछ और है। ये लोग अगर चंदा मांगते हैं, नया नया ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप, ये नियोजित ग्रुप और नया नया ग्रुप बनाकर हो सकता है कि ये लोग आपसे चंदा का उगाही करें। हो सकता है कि ये अपने आप को तारनहार बताते हुए कहें कि हम ही नियोजित के तारनहार हैं। इन तारनहार के चक्कर में 1 रुपया चवन्नी चंदा नहीं देना है, क्योंकि आपको बता दें कि कैमूर के जो संघर्षशील संजय कुमार जी हैं जो अपने दम पर शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों के तमाम मुद्दों को लेकर संघर्ष उन्होंने किया है और जिले से लेकर कैमूर जिले से लेकर लगातार वो हाईकोर्ट गए और लगातार हर जगह जीतते गए। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हर जगह नियोजित शिक्षकों के मामलों में संजय जी को विजय श्री मिली है और अब उनके खिलाफ में सरकार डबल बेंच में गई है। अब उसमें भी जब हार गई सरकार तो एनपीए दाखिल करने के चक्कर में है और उन्होंने अवमानना दर्ज किया है। संजय कुमार जी के मामले में सरकार को बहुत जल्द हर हाल में प्रोन्नति देना ही पड़ेगा। प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो नया नया ग्रुप बना रहे हैं और पुराने जो भी नियोजित शिक्षक संघ का ग्रुप था, जो जैसे मुंगेर से तमाम शिक्षक थे, जैसे पटना प्रमंडल के सारे शिक्षक थे, जिसमें हजारों हजार नियोजित शिक्षकों का जो संघ था उसमें से पहले वो रिमूव हो गए और अब वह दलाल किस्म के लोग अब नेता बनना चाहते हैं। तुरंत एमएलए का इलेक्शन आने वाला है, तुरंत एमएलसी बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा। अगर जो भी नियोजित शिक्षक हैं अगर 1 रुपया चंदा मांगा जाए तो वो मत देंगे। बता दें कि ये लोग भले ही कहते हैं कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नियोजित को फला बैठा दूंगा, एरोप्लेन पर बैठा दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, लेकिन गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके सब कुछ खा जाएंगे। कुछ और भी करने वाले हैं ये नेता अपने लिए राजनीति में। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि फिर बताना चाहेंगे कि कैमूर के संजय कुमार मामले में बहुत जल्दी सरकार के द्वारा प्रोन्नति दिए जाएगा, क्योंकि सरकार एनपीए में जा रही है और वह भी बैठने वाले आदमी नहीं है। अभी हमको संजय जी से बातचीत हुआ, संजय जी ने बताया कि 1 रुपया भी उन्होंने कभी भी किसी से चंदा नहीं लिए हैं। लाखों रुपया अपना बर्बाद करके वो शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा सचिव से मिले, अपने तमाम नियोजित शिक्षकों के समस्याओं को लेकर, अपने समस्या को लेकर वह लगातार संघर्ष करते रहे हैं और अंत में पटना उच्च न्यायालय से उनको यह मिला है, बहुत बड़ा फैसला पटना उच्च न्यायालय का उनको एक बड़ा आदेश आया है कि उनको अब हर हाल में सभी नियोजित शिक्षकों को
प्रोन्नति मिलेगी और मिलना ही है। अब बात यह उठता है कि कुछ दलाल किस्म के लोग जो नया नया ग्रुप बनाए हैं, पूर्व के जो नियोजित ग्रुप में थे वो वहां से रिमूव हो गए, हट गए, क्योंकि वो लोग तो तमाम लोगों का दलाली करना उनका काम है, वो तो शिक्षक तो हैं नहीं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नियां हो सकती हैं कि उनकी पत्नी शिक्षक हो, लेकिन ये लोग प्राकृतिक रूप से तो कहा जा सकता है कि ये लोग कहीं ना कहीं ग्रसित हैं दूसरे बीमारी से। ये लोग चंदा का उगाही करेंगे, आपके लिए हिमायती बनेंगे और उसके बाद से एमएलए एमएलसी बनने का सपना देख रहे हैं। वहीं एक और बातें चर्चा में है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का मांग किया जा रहा है। कुछ बातें सामने आई, तमाम शिक्षक लोगों ने फोन करके बताया कि सर कुछ वीडियो चल रहा है, ऐसे ऐसे बातें सामने ऐसी आ रही हैं, कहा जा रहा है कि सेवा निरंतरता अगर दी जाएगी, दे दी जाए सेवा निरंतरता, तो सभी नियोजित शिक्षक बन जाएंगे, सारे विशिष्ट बन जाएंगे, सक्षमता का परीक्षा दे देंगे। जो ब्रजवासी जी ने कहा है उस बात पर हम आपको कहेंगे कि एसीएस साहब से बंशीधर ब्रजवासी जी की बातचीत हुई थी, उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि केवल सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो सभी लोग, सभी नियोजित शिक्षक बन जाएंगे, सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने कतई नहीं कहा है। उन्होंने खुलकर कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा, उसके अलावा उनको ग्रेड पे देना पड़ेगा, उनको वेतनमान देना पड़ेगा। तब आपको बता दें कि केवल सेवा निरंतरता से काम नहीं चलने वाला है। सेवा निरंतरता मिल जाए, आपको नई नियुक्ति दी गई है, आपको नया नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो सेवा निरंतरता का बात ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको मैं बता दूं कि सरकार तो बहुत अच्छी है, जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व में भी हम कहते रहे हैं, अभी तक बिहार के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कहे भी थे कि नियोजित शिक्षकों को हमने ही दिया है और हमने ही उनको सब कुछ दिया है और हम ही देंगे। तो इस बात को लेकर चलना है, विश्वास करना है। लेकिन कुछ ये छोटे भैया नेता टाइप के हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हम भी बंशीधर ब्रजवासी की तरह एमएलसी बन जाएंगे। कुछ तुरंत देख रहे हैं कि इस ग्रुप में से निकलकर उस ग्रुप में नया नया ग्रुप बना रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर चंदा मांगे तो 1 रुपया नहीं देना है। उनके बारे में पहले पता करना है कि वह असल में है क्या। उनके घर, उनके गांव, उनके क्षेत्र में जाके पता कीजिए कि यह शिक्षक हैं। अगर शिक्षक हैं तब समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं, अगर नियोजित शिक्षक हैं, अगर आपके भाई हैं, विशिष्ट भी हैं, तो वो शिक्षकों का दर्द समझते हैं। अगर वह नहीं है तो ऐसे दलालों से सावधान रहना है। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी हों, वो जो भी कहते थे वो खुद ही शिक्षक थे, खुद ही उन पर गुजरा था, उनका दर्द था, तब वो कहते थे कि साजिश है, सक्षमता का परीक्षा नहीं दीजिए, वो जो भी कहे। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी का कहना बहुत सारे लोग नहीं माने, तो आज भुगत रहे हैं। उनका ग्रेड पे खत्म हो गया, उनका वेतनमान खत्म हो गया, उनको चाइनीज अभी कहा जा रहा है कि चाइनीज बीपीएससी लोगों के बराबर उनको विद्यालय अध्यापक बना दिया गया। वो बात नहीं मानने की को जो ये लोग किए थे उसका फल वो लोग भोग रहे हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं जो अब नेता बनना चाहते हैं। सभी नियोजितों से, सभी जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 1 लाख संख्या अभी बिहार में बची हुई है। इन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कैमूर के जो संजय जी हैं उस मामले में बहुत जल्द सरकार को, वह शांत नहीं बैठे हैं, सरकार के द्वारा अब आपको प्रोन्नति मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि सरकार एनपीए में गई है और
किसी भी तरह तमाम नेताजी लोग केस किए थे, तो वो लोग केस किए थे तो उसको टालते टालते समय सरकार ले रही थी और ये लोग मिल के और सरकार को समय दे रहे थे। अब जो संजय जी हैं वो टाइट आदमी हैं, संघर्षशील आदमी हैं, गंभीर आदमी हैं, और उस मामले में अब एनपीए में भी सरकार अगर गई है तो वह बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब तत्काल उस पर फैसला होगा और तत्काल आपको प्रोन्नति दी जाएगी। आपको बता दें कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको केवल सेवा निरंतरता से काम नहीं चलेगा, उनको ग्रेड पे की मांग करना पड़ेगा। उनको वेतनमान जो छिन गया वह वेतनमान के लिए भी उनका मांग करना पड़ेगा, तो वह नियोजित के बराबर होंगे। और नियोजित शिक्षकों से हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरीके से दलालों के चक्कर में मत आइए। नया नया जो कोई ग्रुप बना रहा है, ये नियोजित का ये भलाई ग्रुप, नियोजित का वो ढेकानवा ग्रुप, उस चक्कर में नहीं पड़िए। सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग नया नया ग्रुप बनाकर दूसरे तीसरे ग्रुप में से लोगों को, नियोजित शिक्षकों को बरगला करके हम सबसे हिमायती हैं, हम वीडियो बनाते हैं तो ये हो जाता है। इसके चक्कर में नहीं रहिए। आप शांति से देखिए जो आपके लिए लड़ रहा है, जो शिक्षक है। कहा गया है कि पीर का जाने परसौती के पीड़ा, जिसको बच्चा होने का दर्द वही समझ सकता है जो उस चीज से गुजरा है। जो बाहरी आदमी है वो क्या जानेगा कि नियोजित शिक्षक का दर्द क्या है, ग्रेड पे चला गया तो उसको क्या होता है। वह क्या जानेगा कि वेतनमान चला गया। वो तो कहानी बकबका रहा है, वो तो चक्कर में है कि अपना हम जल्दी से जल्दी एमएलसी बन जाए, जिस तरह बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी बन गए। अरे यार, एमएलसी बन गए तो वो कितना संघर्ष किए हैं। 2003 का वह दिन मुझे भी याद है जब पूरे एगो मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल से पूरा बिहार का भ्रमण बंशीधर ब्रजवासी ने किया था, लाठी खाया था। पटना में उन्होंने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। कितने महिला शिक्षिका, कितने पुरुष शिक्षक बर्खास्त हुए थे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज अगर वहाँ हैं तो बहुत उन्होंने त्याग किया है। आज संजय जी हैं, देखिए लगातार लाखों रुपया बर्बाद करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिए। ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे लोग अगर ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो नया नया 2 महीना से आए और अब इधर सुन रहे हैं कि फिर 2 दिन में एक नया ग्रुप बना रहे हैं, और उनका मंशा क्या है कि वो लोग एमएलसी बन जाएंगे, सारे लोगों से चंदा लेंगे, लोगों के घर घर घूमेंगे, कह रहे हैं कि हम अब एमएलए बन जाएंगे, विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे। इतना आसान रहता। नियोजित शिक्षकों को सब लोग पागल ही समझते हैं। सब लोग पागल समझने की भूल जो करते हैं यह गलत है। नियोजित शिक्षक बहुत ठगे गए हैं। चुपचाप कोई कुछ भी कहे। एक कटिहार से पत्र निकला, उसको भी कल हमारे पास आया था। लोग कह रहे हैं कि कटिहार के हेडमास्टर साहब हैं, वो बेचारे जबरन सक्षमता का परीक्षा दिलवाने के लिए सारे जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको, वो हाई कोर्ट से भी ऊपर हैं, उनको पत्र निकाले थे और क्षमा मांगे हैं बेचारे। कल भी हम जो न्यूज़ बनाए थे उसमें बोले थे कि वो क्षमा मांग रहे हैं, और क्षमा मांग कर कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम दूसरे के चढ़ाने पर कर दिए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि नियोजित रहना कल भी उचित था, आज भी उचित है, और आप ग्रेड पे के हकदार हैं, आप वेतनमान के हकदार हैं। वह ऐसा कभी भी चक्कर में मत पड़िए कि आपका वो छिन जाए और आपकी खुशहाली छिन जाए। चलिए बने रहिए, ऐसे कुछ विशेष होगा तो हम लेके आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर चलते चलते नियोजित शिक्षकों को एक बार बोल देंगे कि कोई भी बिहार का नियोजित शिक्षक हो, ऐसे नए नए ग्रुप में नहीं जुड़ें। जहां आप हैं वह बहुत ही अच्छा है, उचित है, क्योंकि जो लोग संघर्ष किए हैं, जो आज तक 1 रुपया नहीं लिए, निस्वार्थ रूप से आपके साथ हैं, रहेंगे। नए ग्रुप में जो आ रहा है वह कभी भी आपका हिमायती नहीं हो सकता है। आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताना चाहेंगे। एक बार की बात है कि
एक कौवा और हिरन दो दोस्त थे। कौवा और हिरन हमेशा घास चरने के लिए जाया करते थे। एक सियार आया और देखा कि बाप रे, हिरन तो बहुत अच्छी है, इसका मांस अगर खाया जाए तो बड़ी मजा आएगा। तो सियार बेचारा अब हिरन के पास गया और जाके और कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो हिरन बेचारा निश्चल आदमी, वह कहा कि ठीक है, चलिए सियार भाई, और कल से हम लोग साथ में ही चला जाएगा, घास खाया जाएगा मैदानी इलाके में। अब 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब सियार जो था वो तो दूसरे चक्कर में था, वह तो चक्कर में था कि किस तरह हिरन का मांस मिल जाए। अब सियार उसको जैसे ही 2-3 दिन बीता, 3-4 दिन बाद वह, अब तीनों लोग जाने लगे। रोज कौवा भी जाता था। कौवा मना किया कि देखिए हम और आप चुपचाप, हिरन और कौवा दोनों लोग, 2 लोग हम लोग चलते हैं, पुराने मित्र हैं, चुपचाप आप लोग चलते रहिए, किसी भी अजनबी से सहयोग साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन हिरन निश्चल था, कहा कि चलो भाई क्या है, तीसरा आदमी आ रहा है तो आने दीजिए। जब 3-4 दिन बीता तो सियार लेके चला गया एक जगह, ऐसे जगह जहाँ एक शिकारी जाल बिछाया था और दाना डाला था। ले जाके वहाँ कहा कि मित्र, यह तो बहुत अच्छा दाना है, मैदानी इलाका है, यहाँ खूब खाया जाए घास, खूब दाने भी पड़े हैं। अब हिरन बेचारा निश्चल आदमी जाके फंस गया। अब जाल में फंस गया। सियार से बोला कि सियार भाई, आप तो दोस्त हैं हमारे, थोड़ा सा इस जाल को पट से काट दीजिए ना कि हम निकल के बाहर हो जाएं। तो अब तो सियार को तो उसका मांस खाना था। सियार बोला कि आज तो हम एकादशी के व्रत हैं, आज तो हमारा दांत जो है वह हम कुछ काट नहीं सकते हैं। एक काम कीजिए, अगले दिन सुबह होते हम काट देंगे इस जाल को। अब जाके होश आया, खूब तड़फड़ाया हिरन, लेकिन निकल नहीं पाया, जाल में तो फंस गया था। धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तो कौवा बेचारा चारों ओर से घूम फिर के आया और देखा कि मित्र हिरन अभी तक नहीं आया है। अब बेचैन हो गया, पहले ढूंढा इधर उधर, उसके बाद से लगा चारों तरफ उड़ उड़ के ढूंढने। तो उड़ते उड़ते देखा कि हिरन, उसका मित्र जो था, वह एक जगह मैदानी इलाके में फंसा हुआ है जाल में। गया, जाके और मित्र के कान के पास बैठा, बोला कि मैं कह रहा था कि आप अजनबी के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन आप माने नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, कौवा होशियार बिरादरी होता है। कहा कि हम आपके कान पर बैठ के खोद रहे हैं, और जैसे ही हम पेड़ पर काँव बोलेंगे आप खूब तेज भागिएगा। यही हुआ। धीरे धीरे शाम का समय हो गया। जब थोड़ा हो गया लेट, तो शिकारी आया। अब ये सारा कहानी हो रहा था, शिकारी आया। अब ये कौवा बैठ के कान पर खोद रहा था, हिरन के खोद रहा था। और शिकारी आया और कहा कि साले अपने मर गए हैं, साले तड़फड़ा के। अब तो देख के बड़ी खुश हुआ कि हिरन फंसा है। सोचा कि कौवा खोद रहा है तो ये मर गए हैं, इसको टांग के या हिरन को निकाल के उधर किनारे रख दिया। इस बीच में जो सियार था वह बगल के घास में जाके छुप गया था और ख्याली पुलाव पका रहा था कि अब तो ले जाएगा और हिरन को शिकारी काटेगा और हम खूब चाँप के खाएंगे। उसका मांस तो उसको खाना था, लेकिन कौवा जैसे ही शिकारी आया उसको पकड़ के टांग के उधर बैठा। कौवा जाके और पेड़ पर बैठ गया और सेट किया था कि जैसे ही हम काँव बोलेंगे तुम एकदम 90 के स्पीड में भागना। वही हुआ। शिकारी टांग के उधर किनारे रख दिया। कहा कि साले मर गए हैं तड़फड़ा के हिरन महाराज। अब अपना जाल उल बेचारा समेटने लगा। तब तक कौवा बोला काँव काँव काँव। अब तो जैसा कि सेटिंग हुआ था, कहा था कौवा एकदम, उसका बात सुन के शिकारी एकदम जैसे ही काँव बोला, क्या नाम है, हिरन भागा बड़ी तेजी से। भागते भागते वो तो 200 के स्पीड में वहां से भागा। अरे अब तो क्या हुआ, शिकारी देखा कि अरे ये तो साला भाग गया, ये तो साला जिंदा था। चलाया अपना भाला लेके, भाला चलाया कि हिरन को मार दें, लेकिन
वह भाला जाके कहाँ लग गया? तो वह भाला लग गया सियार जो छुपे थे, अपना दांत खूब बढ़िया उस दिन बरस वरस करके बेचारे आए थे कि आज तो हिरन का मांस खाने मिलेगा, तो उनके जाके पेट में वो भाला गप से गड़ गया और दांत चियार दिए चले गए सियार महाराज। दांत चियार दिए, कहा कि जा, अब तो यही कहा जाता है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप हमेशा नियोजित हैं, नियोजित के साथ रहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, संजय जी जो कैमूर वाले हैं वो अच्छे हैं, उनके साथ रहिए। जो भी लोग हैं नियोजित भाई, नए नए लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता है। आपको फिर बताएंगे कि गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके सब कुछ खा जाएंगे। कुछ लोग नियोजित के हिमायती बन रहे हैं, 5-10 गो वीडियो बना दिए जनवरी से, और कौन है? हम ही हिला दिए हैं, हम ही सबको नियोजित रख दिए हैं। अरे यार, तारनहार हो गए, लोग पागल हैं। सुन रहे हैं कि एमएलसी बनने का ख्वाब लोग देख रहे हैं, एमएलए बनने का ख्वाब देख रहे हैं, दुका पकड़ने का ढंग नहीं चले हैं, बाबा बन गए। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। 1 रुपया चंदा नहीं दीजिए। इन दलालों से सावधान, इन जनप्रतिनिधियों से सावधान। आपको मैं बता दूं कि जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा नेता है। सब लोग वंशीधर ब्रजवासी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना है। चलिए, चलते चलते सभी नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे क्षमा याचना करेंगे कि अगर आप नियोजित हैं तो नियोजित बने रहिए। आप लोगों से अपील है, आप लोगों से गुजारिश है। प्रवीण मिश्रा बुलबुल की बातें अगर मानते हैं, आप चैनल को देखते हैं, तो आपको मैं फिर बता दूं कि आप नियोजित बने रहिए। आपका ग्रेड पे है, आपका वेतनमान है, आपका प्रोन्नति होगा, बहुत जल्दी होगा। अगर आप नियोजित रह गए तो, अगर किसी के बहकावे में आ गए और चले गए, अगर विशिष्ट बन गए, तो आपका ग्रेड पे वगैरह खत्म हो जाएगा, नई नियुक्ति हो जाएगी। अगर नई नियुक्ति पत्र नहीं मिलती तो हम कहते कि आप नियोजित विशिष्ट बन जाइए, आप सक्षमता दे दीजिए। लेकिन नियुक्ति पत्र गड़बड़ है, नया जो ज्वाइनिंग हो रहा है यह गड़बड़ है, यह उचित नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जिस तरह प्रवीण मिश्रा को टी सीरीज, वे म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से गीत संगीत सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।